नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं रमज़ान के आखिरी अशरे के बारे में बात करने जा रही हूँ। वैसे तो पूरा रमज़ान रहमतों और बरकतों से भरा हुआ है, लेकिन इसका आखिरी अशरा जो है वो इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। तो हदीस मुबारक में आता है कि जब आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांध लेते, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते। इन रातों में आप खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ करती रहीं। इस रात की अहमियत इसलिए भी है कि अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, यानी हमने इस कुरान पाक को बाबरकत रात में उतारा है। एक दूसरे मुकाम पे आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यानी हमने इसे शब कदर में नाज़िल फरमाया। इस रात में ख़ास बात यह है कि इसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस रात तमाम फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं। कुरान पाक में है कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहा फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें हर काम सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह अमीन यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? ये वो मुबारक रात है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। कुरान पाक के साथ मज़ीद क्लियरेंस के लिए अहदीस का मुताले करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में ढूंढो। ताक रातें मतलब ताक उस अदद को बोलते हैं जो 2 पे तकसीम ना हो सके पूरा पूरा। तो आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिनों में ताक रात बनी 21, 23, 25, 27 और 29। तो लैलतुल क़द्र के बारे में आता है कि बहुत से सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब बयान किए कि उन ख्वाबों से उनको यानी ये इशारा मिला कि शब कदर जो है वो रमज़ान की 27वीं रात है। तो इस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सब के ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर के होने पे मुत्तफिक हो गए हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं रात को डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि आखिरी अशरे का कहा कि आखिरी अशरे में आप लोग जो है वो शब कदर के होने पे आप लोगों के ख्वाब मुत्तफिक हो गए हैं। इसलिए जिसे शब कदर की तलाश हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे ढूंढे, 21, 23, 25, 27 और 29। तो इसके अलावा हमने एक हदीस पढ़ी कि आखिरी अशरे की रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी जागा करते, घर वालों को भी जगाया करते। यानी हमें सिर्फ़ एक 27 की रात को नहीं जागना, बल्कि आखिरी 5 ताक रातों में जागना है। देखें, ये गिनती के 60 घंटे बनते हैं। अगर 12 घंटों की हम एक रात काउंट करें तो ये 60 घंटों की इबादत जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है कि ये हमारे 1000 महीने की इबादत के बराबर है। पता नहीं हम में से कोई 1000 महीने की उम्र पाएगा या नहीं, और अगर हम इन चंद घंटों में इबादत कर लें तो हम देखें अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतना बड़ा पैकेज रख दिया है। अल्लाह पाक हमें इसे अवेल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा किया है, करना क्या है शब कदर में, आप सबसे पहले ये करें कि क़याम करना है, लंबा क़याम करना है। क़याम से मुराद नवाफिल पढ़ें आप। और जब आप लंबा क़याम करेंगे तो हदीस में क्या आ रहा है कि जो कोई शब कदर में ईमान के साथ यानी ईमान की हालत में और सवाब के हसूल की नीयत से अल्लाह से अजर लेने के लिए क़याम करेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अज़कार करें, सदका करें, क्योंकि ये जो भी छोटा मोटा आप काम करेंगे, छोटी ये नेकी आपके लिए छोटी होगी, लेकिन इसका अजर बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको छोटा और मामूली नहीं समझना। और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अगर मुझे ये रात मिल जाए, यानी शब कदर मिल जाए,
تو میں اس میں کیا دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ان کو پڑھنے کا بتایا وہ یہ تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ پاک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرمائیں۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے کثرت سے ہم نے اس رات میں پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، سبحان اللہ 100 بار پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت پڑھ لیں۔ سورت اخلاص جو ہے وہ 3 بار پڑھ لیں تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس طرح کی نیکیاں جو بظاہر چھوٹی نظر آ رہی ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، تو یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ ہم کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی ہمارا نامہ اعمال میں انشاءاللہ بہت زیادہ وزن بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی عبادات، چھوٹی موٹی نہیں، چھوٹی موٹی صرف ہمیں دیکھنے میں لگیں گی، اجر میں انشاءاللہ بہت بڑی ہوں گی جب ہم انہیں خلوص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس دعا میں عبادت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، اور سارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو مس نہ کریں، اس رات میں جو عبادت ہو سکے وہ کریں۔ اور لیلۃ القدر کا ٹائم کیا ہے؟ یہ مغرب کے ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے ٹائم اس کا، اور صبح سحری تک یہ ٹائم رہے گا، طلوع فجر تک۔ فجر یعنی جب اذان ہو جاتی ہے اس وقت تک اس کا ٹائم ہے، تو آپ نے اس ٹائم میں خصوصی عبادت پہ دھیان دینا ہے، اور خود کے اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اپنے سارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ سے دور ہیں، سب کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصاً 5 راتوں میں بیدار ہو کے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور لیلۃ القدر کو ہمارے نصیب میں کرے، ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا ذوالجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما جو حدیثیں تحریر میں ان کا نمبر لکھا گیا ہے، ان کا یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ ہمیں جو بھی بات ہے وہ ہمیں تحقیق کے ساتھ اور دیکھنا چاہیے کہ جو بھی بات ہم سے بیان کی جا رہی ہے آیا وہ واقعی حدیث میں ہے، ایسی کوئی من گھڑت بات تو نہیں خود سے کر رہا۔ تو اس کے لیے یہ حدیثوں کا اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے، آپ خود بھی یہ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ کے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ سارا حدیث کے جو ہیں وہ مینشن کیا ہوا ہے، آپ اس تسلی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ جہاں بھی ضرورت پیش آئی، جو بات بھی ہو وہ حدیث کے حوالے کے ساتھ کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری لغزشوں کو، ہماری زبان کے سکپ ہونے کو معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔